अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं एक ऐसी होम मेकर हूं जो पैसा वसूल करने में विश्वास करती हूं, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात से एग्री नहीं करेंगे। उनका यही कहना होगा कि इतनी सारी चीज़ें तो आपने खरीद के रखी हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप पैसा वसूल टाइप की हैं। तो मैं आपको सच बताती हूँ कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन छोटे छोटे हैक्स को फॉलो करके घर पे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बनाते होंगे और अपनी ढेर सारी मनी, अपना टाइम सेव करते होंगे। तो फिर चलिए इसी के साथ आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका बिस्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो रेड बटन को प्रेस कीजिए और आप भी मेरी इस सुंदर सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करूंगी जो आपकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। हम जब भी शूज़ खरीदते हैं या फिर कोई भी सामान ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो बॉक्स में पैक होके आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सामान को तो निकाल लेते हैं और जो बॉक्स है उसको सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी कोई बॉक्स क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं, उन्हें मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो आज इसी बॉक्स से मैं बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी जिसकी हेल्प से मैं अपना बहुत सारा स्पेस सेव कर सकती हूँ। तो बॉक्स के अपर पार्ट को यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और इसको साइड वाले पार्ट से मैच करा के सेम साइज का कट कर लूंगी। अब मैंने इसे यहाँ पे साइड से मैच करा के इसको सेम साइज का कट कर लिया है और अब इसे बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में अच्छे से फिक्स कर लूंगी। तो देखिए ये यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो गया है। यहाँ पे मेरा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी है। आप लोग भी इस बात से रिलेट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, वार्डरोब की किसी भी रैक में या फिर किसी भी बॉक्स में अपने सारे सॉक्स, हैंकीज वगैरह ऐसे ही भर देते हैं। इससे वार्डरोब की रैक बहुत ही ज्यादा मैसी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सारे सॉक्स को अच्छे से फोल्ड कर लूंगी। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजर को यूज करूंगी। अगर हम इस ट्रिक से सॉक्स को छोटे छोटे फोल्ड करेंगे तो इस ऑर्गेनाइजर में हम अपने सारे सॉक्स रख सकते हैं। तो फिर देखिए इतने छोटे से ऑर्गेनाइजर में मेरे बहुत सारे सॉक्स यहाँ पे आ गए हैं। रैक में सारे सॉक्स रखने के बाद भी मेरा यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस बच गया है। बाकी की चीजें मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, शू रैक में शूज के साथ साथ पॉलिश और ब्रश को भी रख देते हैं। और फिर जब हम ऑफिस जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं, जब शूज में पॉलिश करने का नंबर आता है तो एंड टाइम पे हमें ब्रश मिलता ही नहीं है और फिर वहाँ पे ब्रश और पॉलिश को ढूंढने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि ऐसे पॉलिश और ब्रश को ढूंढने में तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। इसके लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ। दिवाली पे जो लाइट्स वगैरह आती हैं उसका एक छोटू सा क्यूटू सा बॉक्स मैंने संभाल के रखा हुआ था, तो उसी का यूज करके मैंने एक छोटू सा यहाँ पे ऑर्गेनाइजर बना दिया है जिसमें आप शू पॉलिश से रिलेटेड मेरी सारी चीजें आ जाएंगी और ये मुझे इजिली मिल भी जाएंगी। जब भी हमें ट्रैवलिंग के लिए जाना होता है तो हम लोग अपने साथ में एक पाउच जरूर रखते हैं जिसमें हम अपने मेकअप और नेट्स की जितनी भी चीजें होती हैं वो रखते हैं। अगर आप बिंदी लगाते हैं तो फिर पाउच में और चीजों के लिए तो जगह बचती ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बिंदियां हो जाती हैं छोटी बड़ी मैचिंग की।
बाकी चीजों के लिए स्पेस बचता ही नहीं है। तो आज मैं ये ढेर सारी बिंदियों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करूंगी। यहाँ पे मैंने एक पेपर ले लिया है। सबसे पहले मैं उसे बिंदी के पैकेट के साइज का ऐसे साइन कर लूंगी। यहाँ पे मैंने पेन से साइन बनाया हुआ है, उसी साइन के शेप में मैं इसे फोल्ड कर लूंगी। अब बिंदी के पैकेट्स के अंदर से बिंदी निकाल के मैं इस पेपर में पेस्ट कर लूंगी। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक ही पेपर में बहुत सारी बिंदियां पेस्ट कर ली हैं। इस बिंदी के पेपर को हम एक बिंदी के पैकेट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। फिर देखिए अब हमारी यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जहाँ हमें ढेर सारी बिंदी के पैकेट्स ले जाने पड़ रहे थे, वहाँ पे अब हम सिर्फ एक पैकेट को लेके जाएंगे और पाउच में हमारा बहुत सारा स्पेस अभी बाकी है, जिसमें हम अपनी बाकी और जरूरत की चीजें रख सकते हैं। मसालेदानी में लगभग मसाले खत्म ही हो गए हैं, तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि मैं अपने मसालेदानी को अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। ये होता है ना हम लोगों के साथ में कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही एक बॉक्स में मसाला खत्म होता है तो उसे दोबारा से भर लेते हैं। ऐसे करते करते मसालेदानी बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाती है। मैं तो अब से यही करने वाली हूँ। जैसे ही मसाला थोड़ा कम होता है तो तुरंत ही मसालेदानी को धुल लेंगे, जिससे कि वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी। मार्केट से हम लोग मिठाई या केक वगैरह लाते हैं तो इस टाइप के कुछ बैग्स हमें वहाँ से मिल जाते हैं। लोग क्या करते हैं, मिठाइयाँ और केक वगैरह तो खा लेते हैं और इन बैग्स को कर देते हैं साइड। इन मानिए अगर आप इन बैग्स को संभाल के रखते हैं तो कभी ना कभी आपके ये जरूर काम आएंगे। तो इस बैग की हेल्प से आज मेरा भी एक काम सॉल्व होने वाला है। तो अब आप ये सोचेंगे कि अगर बैग से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है तो मैं इस गत्ते को काट के क्या कर रही होंगी। बैग के साथ साथ ये गत्ता भी हमारे काम आने वाला है। बैग के जो दोनों साइड हैं उसमें तो पेपर का गत्ता लगा हुआ है, तो अब जो बैग का इनर पार्ट है उसमें मैं इस गत्ते को लगाऊंगी। ये क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजर बनने वाला है उसका जो एक शेप है वो फिक्स हो जाएगा। तो अब इसमें मैं अपनी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें रख सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर छोटा हो या फिर बड़ा हो, ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का कौन सा है या फिर स्टोरेज सॉल्यूशन आपको पसंद आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।